नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 7.11 के 8 सवाल हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल है हमारा 0 से 2 लिमिट है x √2 - x। अब हमने प्रगुण पढ़ा है कि 0 to a लिमिट अगर है f(x) dx तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a लिमिट f(a - x) dx। इसी प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो 0 से 2 और x की जगह 2 - x, फिर रूट में 2 माइनस फिर x की जगह 2 - x dx लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 2 2 - x, ये दो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √x dx। अब गुणा करेंगे तो 0 से 2 2 √x माइनस अलग अलग कर देंगे x √x, गुणा कर दिया तो ये हो गया। 2 बाहर ले लें, 0 से 2 √x का मतलब x की पावर 1/2, फिर 0 से 2 ये एक घात ये आधी घात तो x की घात हो गई 1.5 यानी कि 3/2। गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब इनका समाकलन कर देंगे। 2x घात 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 में 1 जुड़ेगा 3/2 बटा 3/2 यानी कि 2/3 माइनस अब x घात 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 और फिर बटे उतना ही करेंगे 2/5 लिमिट 0 से 2। ये बाहर लिख लेते हैं तो 4/3, फिर x की जगह रखेंगे 2 की घात 3/2 और x की जगह 0 रखेंगे तो -0 माइनस 2/5 अलग कर लेते हैं। x की जगह रखेंगे 2 2 की घात 5/2 -0। तो ये हुआ 4/3। अब 2 की घात 3/2 मतलब 2 की घात 1.5 है, 1 और आधी तो 1 और 2√2 लिख सकते हैं इसको, माइनस 2/5। यहाँ कितनी घात है 2.5, 2.5 मतलब 2 पूरी घात और 1 आधी घात। तो ये हो गया 4 दूनी 8 √2/3 और 2 का वर्ग 4 दूनी 8 √2/5। एलसीएम हो गया हमारा 15। 8 √2 तो काम नहीं है दोनों जगह, तो यहाँ 5 हो गया माइनस इधर 3 हो गया। 5 से 3 गया 2, 8 दूनी 16 √2/15। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। 10वां सवाल हमारा है 0 से π/2 लिमिट है 2 log sin x - log sin 2x। इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से देखिए। इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। 0 to π/2 2 log sin x dx इसका अलग करेंगे और 0 से π/2 log sin 2x dx इसे हम डाल देते हैं समीकरण 1 और हम इसको i मान लेते हैं। ये दो भाग हो गए हमारे I1 और ये I2। अब I1 को सॉल्व कर लेते हैं। I1 0 से π/2 है, 2 को बाहर लिख लेते हैं log sin x, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें वही प्रगुण लगा दें, log x की जगह लिमिट से घटा के लिख दें तो ये हो जाएगा 2 0 से π/2 log sin 90 - थीटा होता है cos थीटा। अब ये समीकरण डाल दो 3, ये भी I1 हो गया। समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे
समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। तो I1 हो जाएगा 2I1। ये 2 कॉमन हो गया, 0 से π/2 log sin x एक जगह रहेगा और प्लस log cos x रहेगा। हमें पता है सूत्र log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ये 2 कैंसिल, I1 हो गया 0 से π/2 log sin x इंटू cos x। इसमें क्या करें, 2 का ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दें अगर ब्रैकेट में, तो 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2, कोई फर्क पड़ा, dx। ये हो गया 0 से π/2 log 2 sin x cos x किसका फार्मूला होता है, sin 2x का। और log m अपान n क्या होता है, log m माइनस log n। उस फार्मूले से हमने इसको माइनस लिख दिया, तो ये I1 का मान हमें प्राप्त हो गया। ये ऊपर समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर I बराबर था I1 का मान आया 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2, और I2 था 0 से π/2 log sin 2x, ये dx ये dx। तो इसको अलग अलग कर देंगे, 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx माइनस 0 से π/2 log sin 2x dx। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये बचा हमारा माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, इसके गुणे में क्या हो गया, 1 और 1 का समाकलन हो गया x 0 से π/2 लिमिट लगा दी, माइनस log 2 x की जगह π/2 लिखेंगे और फिर माइनस 0, तो ये हो गया माइनस π/2 log 2। यही आंसर हो गया। अगर इसको माइनस को हटाना चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, π/2 log 1/2, क्योंकि log 1 माइनस log m अपान n क्या होगा, log 1 माइनस log 2, और log 1 का मान होता है 0। 11वां सवाल है हमारा, लिमिट है -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx। इसे I के बराबर मान लेते हैं। अब देखो, एक प्रगुण हमने पढ़ा था कि -a से a f(x) dx। अगर f(x) सम फलन है तो इसका मान 2 0 से f(x) dx हो जाता था। सम फलन किसे कहते हैं, जब x की जगह -x रखने पर कोई अंतर न पड़े। तो जैसे यहाँ पे f(x) का मान sin स्क्वायर x है, अगर f-x रखेंगे तो sin स्क्वायर x का मतलब क्या है, sin x का होल स्क्वायर, तो x की जगह -x लिखे दे रहे हैं और इसका होल स्क्वायर करे दे रहे हैं। sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, इसका स्क्वायर बराबर, तो ये हो गया sin स्क्वायर x। तो f(x) f-x के बराबर है तो समफलन हो गया। तो ये सवाल हमारा हो गया 2 आ जाएगा 0 से π/2 और sin स्क्वायर x dx। ये समीकरण 1 डाल देते हैं, फिर वही प्रगुण लगा देते हैं, 0 से π/2 sin स्क्वायर π/2 से x को घटा के लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 से π/2
साइन स्क्वायर यानी साइन 90 माइनस थीटा कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर एक्स हो गया। ये समीकरण 2 डाल देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दें तो 2i बराबर हो गया 2 कामन हो गया दोनों में, 0 से π/2 लिमिट है, साइन स्क्वायर एक्स पहला है, दूसरे में कास स्क्वायर एक्स है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो गया 0 से π/2 1 dx, और 1 का समाकलन होता है x, तो 0 से π/2 अब लिमिट लगा देंगे 2i बराबर 2, x की जगह π/2 माइनस 0, 2 कैंसिल, i का मान हो गया π/2, यही हो गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।